हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन का पार्ट 2 है, तो शुरू करते हैं। दे ऑल मेट इन ए रूम विच वॉज क्लोज टू द सेंटर टू डिस्कस अबाउट द प्लान ऑफ एक्शन। तो देखिए, डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट नहीं लगता है, सीधा होता है डिस्कस द मैटर, डिस्कस द प्लान ऑफ एक्शन। तो डिस्कस के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता तो अबाउट नहीं आएगा। दे ऑल मेट इन ए रूम विच वॉज क्लोज टू द सेंटर टू डिस्कस द प्लान ऑफ एक्शन। अगला क्वेश्चन, व्हेन द पुलिस एक्यूज्ड हिम विद थेफ्ट नोबडी बिलीव्ड देम एज ही वॉज वेल नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। When the police accused him with theft, तो देखिए accused के साथ कभी भी with नहीं लगता, accused के साथ of लगेगा। When the police accused him of theft, nobody believed them as he was well known for his honesty। अगला क्वेश्चन, the meeting scheduled to be held between 2 p.m. to 3 p.m. was postponed suddenly। तो देखिए, बिटवीन के साथ कभी भी टू नहीं आता, बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग होगा, फ्रॉम के साथ टू आता है। तो द मीटिंग शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन 2 p.m. and 3 p.m. was postponed suddenly। अगला क्वेश्चन, ही वॉज कन्फर्ड विद एन होनरेरी डॉक्टरेट डिग्री इन रिकग्नाइजेशन ऑफ सर्विस to the cause of learning। He was conferred with an honorary doctorate degree in recognition of his service to the cause of learning। तो देखिए, कभी भी इसमें डिग्री यानी उपाधि देने की बात की जा रही है, और जब डिग्री यानी उपाधि देने की बात की जाए तब कन्फर्ड के साथ विद नहीं, कन्फर्ड के साथ क्या आएगा, ऑन आएगा। कन्फर्ड के साथ विद नहीं, कन्फर्ड के साथ ऑन आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री उपाधि देने की बात की जा रही है, इसलिए कन्फर्ड के साथ ऑन आएगा। कन्फर्ड के साथ विद भी आता है जब परामर्श देने की बात हो। यहाँ पे डॉक्टर परामर्श, किसी डॉक्टर किसी मरीज को कोई परामर्श नहीं दे रहा है, यहाँ पे तो डॉक्टर के उपाधि की बात की जा रही है, डॉक्टरेट डिग्री की उपाधि की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे कन्फर्ड के साथ ऑन आएगा। ही वॉज कन्फर्ड on an honorary doctorate degree in recognition of his service to the cause of learning। 5 नंबर देखिए, the myth that some races are naturally superior than others हैज़ नाउ बीन फुली डिमोलिश्ड। तो आपको पता है सुपीरियर के साथ टू का प्रयोग होता है, सुपीरियर टू अदर्स हैज़ नाउ बीन फुली डिमोलिश्ड। द माइथ दैट सम रेसेस आर नेचुरली सुपीरियर टू अदर्स हैज़ नाउ बीन फुली डिमोलिश्ड। दिस अगला क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर इश्यू हैज़ बीन हैंगिंग इन फायर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो देखिए, हैंगिंग के साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। दिस पर्टिकुलर इश्यू हैज़ बीन हैंगिंग ऑन फायर फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द पास्ट पीपल ट्रेवल्ड बाई फुट। इन द पास्ट पीपल ट्रेवल्ड बाई फुट, तो बाई फुट नहीं, ऑन फुट होगा। इन द पास्ट पीपल ट्रेवल्ड ऑन फुट। अगला क्वेश्चन, यू शुड नो दैट द अल्टीमेट डिसीजन इन दिस मैटर्स रेस्ट अपॉन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यू शुड नो दैट द अल्टीमेट डिसीजन इन द मैटर्स रेस्ट अपॉन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो देखिए, कभी भी जब कोई निर्णय, कोई जिम्मेदारी, यहाँ पे क्या है, जिम्मेदारी बात की जा रही है, निर्णय लेने की बात की जा रही है, यानी किसी मैटर्स के बारे में निर्णय लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये एक प्रकार की जिम्मेदारी हो गई। और जब जिम्मेदारी की बात हो तो रेट्स के साथ अपॉन का नहीं, विद का प्रयोग होता है। यू शुड नो डैट द अल्टीमेट डिसीजन इन द मैटर्स रेट्स विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
इन अगला क्वेश्चन, इन सम ट्राइबल एरियाज पीपल वर्शिप स्नेक्स एंड आर नॉट स्कैर्ड फ्रॉम देम। तो स्कैर्ड फ्रॉम देम होगा या स्कैर्ड ऑफ देम होगा? स्कैर्ड ऑफ देम का प्रयोग होगा। इन सम ट्राइबल एरियाज पीपल वर्शिप स्नेक्स and are not scared of them। अगला क्वेश्चन, his new proposal seems hardly different। his new proposal seems hardly different than that the one I have just rejected। तो different के साथ then नहीं आएगा, different के साथ from का प्रयोग होगा। his new proposal seems hardly different from that the one I have just rejected। अगला क्वेश्चन, टू लीड ए वेल बैलेंस्ड लाइफ, टू लीड ए वेल बैलेंस्ड लाइफ यू शैल have to cultivate other interests beside your professional ones। to lead a well balanced life, well balanced life की तरफ बढ़ने के लिए, जीने के लिए you shall have to cultivate other interest, तुमको अदर इंटरेस्ट है वो कल्टिवेट करना होगा। beside your professional ones, तो बिसाइड नहीं, यहाँ पे बिसाइड्स आएगा क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ के अलावा की बात की जा रही है, तो बिसाइड नहीं बिसाइड्स आएगा। टू लीड ए वेल बैलेंस्ड लाइफ यू शैल हैव टू कल्टिवेट अदर इंटरेस्ट बिसाइड्स योर प्रोफेशनल वंस। आफ्टर नेगिंग कंस्टेंटली फॉर मंथ्स, after nagging constantly for months and administering weekly tests, the teacher was at least pleased for the boy's progress। after nagging constantly for months, तो ये क्या गलती है इसमें? जी हाँ, आपने सही पहचाना। यहाँ पे द टीचर वॉज एट लीस्ट प्लेस्ड, प्लेस्ड के साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, याद रखिए। प्लेस्ड एट द बॉयज प्रोग्रेस, प्लेस्ड एट प्लस समथिंग, प्लेस्ड एट, प्लेस्ड के साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है प्लस समथिंग, समथिंग के लिए। बॉयज प्रोग्रेस, प्लेस्ड एट द बॉयज प्रोग्रेस। After nagging constantly for months and administering weekly tests, the teacher was at least pleased, at least का यानी कम से कम, the teacher खुश हुआ था, प्रसन्न हुआ था for the boys progress, boys progress के लिए। अगला क्वेश्चन, I had appreciate this, I would appreciate spending half an hour with you। I would appreciate spending, I would appreciate spending, I would appreciate spending half an hour with you to discuss about how these and other experience might be mutually बेनिफिशियल। यहाँ पे म्यूचुअली एडवर्ब है, बेनिफिशियल एडजेक्टिव है। तो बताइए क्या गलती है यहाँ पे? यहाँ पे गलती नंबर 2 में है, और वो गलती है कि अबाउट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि डिस्कस के बाद अबाउट का प्रयोग होता ही नहीं है, जो कि हम पहले ही सेंटेंस में देख चुके हैं। I would appreciate spending half an hour with you, मैं तुम्हारे साथ आधा घंटा बिताने की प्रशंसा करूँगा। टू डिस्कस अबाउट, डिस्कस करना, तो यहाँ पे टू डिस्कस
टू डिस्कस, अबाउट नहीं आएगा, टू डिस्कस हाउ दिस एंड अदर एक्सपीरियंस माइट बी म्यूचुअली बेनिफिशियल। अगला क्वेश्चन, द टीचर वॉज हैप्पी व्हेन ही एंटर्ड द क्लास विच कंप्राइज्ड ऑफ 100 स्टूडेंट्स। बताइए इसमें क्या गलती है। द टीचर वॉज हैप्पी, ये तो ठीक है, द टीचर वॉज हैप्पी व्हेन ही एंटर्ड द क्लास। द टीचर वॉज हैप्पी व्हेन ही एंटर्ड द क्लास, ये भी सही है। विच कंप्राइज्ड, विच कंप्राइज्ड, विच कंप्राइज्ड ठीक है ऑफ 100 स्टूडेंट्स। तो याद रखिए जिस प्रकार डिस्कस के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, उसी प्रकार कंप्राइज्ड के साथ भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। जिस प्रकार एंटर के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ, उसी प्रकार कंप्राइज्ड के साथ भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। सीधा आएगा विच कंप्राइज्ड 100 स्टूडेंट्स, विच कंप्राइज्ड 100 स्टूडेंट्स। द टीचर वॉज हैप्पी, द टीचर वॉज हैप्पी व्हेन ही एंटर्ड द क्लास which comprised of 100 students। तो ऑफ नहीं आया तो ए भी नहीं आएगा, which comprised 100 students, क्योंकि ऑफ के बाद आर्टिकल आता है और इसमें ऑफ पे हटा दिया है तो फिर ये आर्टिकल भी नहीं आएगा। द टीचर वॉज हैप्पी व्हेन ही एंटर्ड द क्लास विच कंप्राइज्ड 100 स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, येट थ्योरम्स, थ्योरम्स का मतलब होता है डट निश्चय, येट थ्योरम्स एंड अदर कंसर्न, कंसर्न यानी मतलब कंसर्न करना, आर स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी ऑल टाइम, येट थ्योरम्स and other concerns are spending, concerns आ रहा है यानी इसके साथ आर आएगा, spending ठीक है, large sums of money, a lot of money भी कर सकते हैं, lots of money भी कर सकते हैं, large sums of money भी हम कर सकते हैं, large sums of money all the time, and somehow we take this for granted and never stop to wonder where it comes from। बताइए किस में गलती है। तो देखिए यहाँ पे न तो कोई प्रीपोजिशन की बात की जा रही है, यहाँ पे प्रीपोजिशन की बात ही नहीं की जा रही है, यहाँ पे जरंड का प्रयोग होगा और एक प्रीपोजिशन हटेगा। बताइए किस में गलती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में गलती है। Yet firms and other concerns are spending large sums of money all the time। ये तो एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लार्ज मनी के साथ लार्ज सम्स ऑफ आता है, ये लॉट ऑफ आता है या लॉट्स ऑफ आता है, तो मनी के साथ ही आता है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं। ऑल द टाइम होता है। एंड सम हाउ वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड, तो टेक फॉर ग्रांटेड ये ठीक है, ग्रांटेड के लिए फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो ये भी सही है। एंड नेवर स्टॉप टू वंडर वेयर इट कम्स फ्रॉम, तो वेयर इट कम्स फ्रॉम ये भी सही है, वेयर इट कम्स फ्रॉम भी सही है। तो गलती यहाँ पे है, नेवर स्टॉप आ गया। अब स्टॉप के बाद टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, स्टॉप के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है, स्टॉप लगने के बाद यहाँ पे जरंड आना चाहिए। तो स्टॉप के बाद वंडर का हमें जरंड बनाना पड़ेगा, तो जरंड बनाने के लिए वंडरिंग लिखना पड़ेगा। नेवर स्टॉप वंडरिंग
वेयर इट कम्स फ्रॉम, ये होगा सही सेंटेंस। येट firms and other concerns are spending large sums of money all the time, and somehow we take this for granted and never stop wondering where it comes from. Next question देखिए, thank for your invitation, thank for your invitation for lunch, तो for lunch, तो बताइए इनविटेशन के बाद फॉर की जगह टू का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि थैंक यू फॉर थैंक फॉर योर इनविटेशन फॉर लंच। तो देखिए इनविटेशन के बाद टू का प्रयोग होता है, फॉर का नहीं। इनविटेशन टू लंच, थैंक फॉर योर इनविटेशन, थैंक फॉर योर इनविटेशन, ये तो सही है, थैंक फॉर योर इनविटेशन सही है, लेकिन इनविटेशन के बाद फॉर प्रीपोजिशन नहीं, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। थैंक फॉर योर इनविटेशन टू लंच विच I am very pleased, which I am very pleased to accept। pleased के साथ to preposition का प्रयोग होता है, हमेशा याद रखिए। pleased to accept invitation to lunch, इनविटेशन के साथ टू प्रीपोजिशन, प्लेस्ड के साथ टू प्रीपोजिशन, लेकिन प्लेस्ड प्लस समवन हो, प्लेस्ड प्लस समवन हो तब प्लेस्ड के साथ विद का प्रयोग होता है, अदरवाइज प्लेस्ड के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बोथ द बॉयज केम लेट इन द हॉल, बोथ द बॉयज केम लेट इन द हॉल, तो इसमें तो मुझे कोई गलती नहीं दिख रही है, बोथ आ गया, बोथ ठीक है, बोथ है तो द बॉयज आएगा, बोथ द बॉय तो होता नहीं है, बोथ द बॉयज होता है, तो ये तो सही है, बोथ द बॉयज केम लेट इन द हॉल, केम लेट इन द हॉल, तो ये भी ठीक है। एंड सेट बिसाइड्स मी, अब बताइए सेट बिसाइड्स मी कैसे हो सकता है? बिसाइड्स मी के अलावा, अलावा होता है, के अलावा नहीं है यहाँ पर साथ में बैठना है, बगल में बैठना है, इसलिए यहाँ पे बिसाइड का प्रयोग है। एंड सेट बिसाइड मी, न कि बिसाइड्स मी, एंड सेट बिसाइड मी, तो ये आएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन, आई साइंड ऑन द रिसिप्ट, आई साइंड ऑन द रिसिप्ट in the morning but the pay has not been disputed to me, तो disbursed to me, तो डिस्पर्स्ड के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, तो ये तो सही है। फिर गलती किस में? गलती फिर आपको पता नंबर 1 में गलती है, आई साइंड ऑन द रिसिप्ट इन द मॉर्निंग, तो देखिए आई साइंड ऑन द रिसिप्ट नहीं होगा, आई साइंड ओवर द रिसिप्ट होगा, आई साइंड ओवर द रिसिप्ट। साइन यहाँ पे कोई पेपर पर साइन नहीं किया जा रहा है, साइन किसी मुद्दे पर साइन करना वगैरह ऐसे होता है, रिसिप्ट पे साइन करना, तब हमेशा ओवर का प्रयोग होता है, ऑन का नहीं। जब पेपर पर साइन करना हो तब ऑन का प्रयोग करेंगे। आई साइंड over the receipt in the morning but the pay has not been disbursed to me। आगे देखिए क्वेश्चन 19 नंबर, इन माई ओपिनियन, तो इन माई ओपिनियन मेरी ओपिनियन में, इन माई ओपिनियन, ऑन माई ओपिनियन नहीं करना है, इन माई ओपिनियन ए पेंसिल इज ऑलवेज प्रीफरेबल देन ए पेन, आपको पता है प्रीफरेबल है, सीनियर है, जूनियर है, इनके साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता है, टू का प्रयोग होता है, तो टू आएगा यहाँ पे। प्रीफरेबल
टू ए पेन, और वैसे भी कंपेरेटिव के साथ देन का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए, इन माई ओपिनियन ए पेंसिल इज ऑलवेज प्रिफरेबल टू ए पेन। तो प्रिफरेबल के साथ टू आएगा, इन माई ओपिनियन। 20 नंबर क्वेश्चन, यू मस्ट मेक अप द टाइम यू वेस्टेड दिस आफ्टरनून बाय वर्किंग लेट ओवर टू नाइट। बताइए इसमें क्या गलती है। तो देखिए यहाँ पे आराम से आप गलती छांट सकते हैं। वर्किंग लेट टू नाइट होगा, ओवर यहाँ पे देना ही नहीं चाहिए था। ओवर अनावश्यक रूप से, अननेसेसरी रूप से यहाँ पे दिया गया है। एज ए अननेसेसरी टू यूज हियर ओवर, सो वी डोंट टेक ओवर हियर, सो वी यूज क्या, वी डोंट यूज ओवर हियर। तो यू मस्ट मेक अप दैट टाइम, मेक अप एक प्रेजल है। यू मस्ट मेक अप द टाइम यू वेस्टेड दिस आफ्टरनून बाय वर्किंग लेट टू नाइट। अगला क्वेश्चन, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी ऑफ द सैटेलाइट्स टू सी। तो यहाँ तक तो देखिए सही लग रहा है, सही लग रहा है ना, सही लग रहा है। देखिए, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी ऑफ द सैटेलाइट्स टू सी, ये तो सही है। लिसन एंड कम्युनिकेट हैज़ मेड देम इंटरगल विथ moderate warfare and nuclear war strategies in particular। तो इन पर्टिकुलर ये भी ठीक है। टू के साथ, सी के साथ टू आता है पहले, तो ये भी सही है। टू सी है ना, आई वांट टू सी यू, तो सी से पहले टू आया ना, तो इसी तरह सी से पहले टू आ गए तो सही है। एबिलिटी ऑफ द सैटेलाइट्स ठीक है, टू सी ठीक है। लिसन एंड कम्युनिकेट ये भी ठीक है। हैज़ मेड देम, तो पहला सिंपल प्रेजेंट है, तो दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, तो कोई गड़बड़ नहीं यहाँ पे। इंटरगल विद नहीं आएगा, इंटरगल के साथ टू आएगा। देखिए कैसे, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी ऑफ द सैटेलाइट्स टू सी, लिसन एंड कम्युनिकेट हैज़ मेड देम इंटरगल to modern warfare and nuclear war strategies in particular। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, he looked like a man balked from its prey। देखिए क्या एरर इसमें आ सकती है। तो देखिए यहाँ पे गलती है, यहाँ के बॉल्क्ड के साथ ऑफ का प्रयोग होगा। हे लुक्ड लाइक ए लॉइन, ये तो सही है। हे लुक्ड लाइक ए लॉइन बॉल्क ऑफ इट्स प्रे। जानवरों के लिए एड्स ही आता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जानवरों के लिए एड्स का प्रयोग किया जाता है। किसी संगठन, कार्यालय, इनके लिए भी इट्स का ही प्रयोग होता है। आगे देखिए, ऑफन इन पॉलिटिकल campaigns a point is raised at which the candidates take out their gloves and start slinging with bare fists। बताइए किसमें गलती है।
तो यहाँ पे सेंटेंस का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे क्या है। देखिए, ऑफन इन पॉलिटिकल कैंपेन्स, प्राय पॉलिटिकल कैंपेन में ए पॉइंट इज रेस्ड एट विच, एक पॉइंट जो कि रेस्ट होता है, एट विच द कैंडिडेट्स टेक आउट देयर ग्लव्स। तो टेक आउट नहीं, टेक आउट का मतलब अंदर से बाहर निकालना होता है, यहाँ पे टेक ऑफ होगा जिसका अर्थ है लीव द ग्राउंड, एंड स्टार्ट स्लैंगिंग विद बेयर फीट्स। आगे देखिए, टेक आउट की जगह टेक ऑफ होगा। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ द एयरफोर्स वॉज द कंप्लीट डिमोलिशन of all means of transportation by the bombing of rail lines and terminals। बताइए यहाँ पे क्या गलती होगी। तो यहाँ पे गलती नंबर 3 में है, और गलती नंबर 3 में क्या है, ऑफ रेल लाइन्स एंड टर्मिनल्स की जगह एट रेल लाइन्स एंड टर्मिनल्स का प्रयोग होगा, यानी ऑफ की जगह एट का प्रयोग होगा। नंबर 3 में ऑफ की जगह एट का प्रयोग होगा। तो एक बार हम फिर से देखते हैं। वन ऑफ द मेजर एम्स, वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ द एयरफोर्स। तो देखिए यहाँ पे ऑफ से पहले ऑफ से जो पहले होता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट वन के अनुसार ही वर्ब लगेगी, यानी वो लगी। तो ये तो सही है। वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ द एयरफोर्स वॉज द कंप्लीट डिमोलिशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल मीन्स का मतलब है सभी संसाधन, ट्रांसफॉर्मेशन के सभी संसाधन, डिमोलिशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्शन। तो ये तो सही है। बाय द बॉम्बिंग, तो बाय द बॉम्बिंग भी सही है। ऑफ रेल लाइन्स एंड टर्मिनल्स, तो बताइए ऑफ आएगा या एट आएगा? एट आएगा। बाय द बॉम्बिंग एट रेल लाइन्स एंड टर्मिनल्स आएगा, न कि ऑफ का प्रयोग होगा, एट का प्रयोग होगा यहाँ पे। आप देखिए अगला आप देखिए ऑप्शनल आ गए हैं आपके लिए क्वेश्चन। ही वॉज एस्टोनिश्ड द सैड न्यूज, ही वॉज एस्टोनिश्ड द सैड न्यूज। यहाँ पे डैश 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 लिख रखा है, तो बताइए चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। ही वॉज एस्टोनिश्ड डैश 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 द सैड न्यूज। तो बताइए एस्टोनिश्ड के साथ क्या आता है? आप सबको पता है एट प्रीपोजिशन आता है। तो ही वॉज एस्टोनिश्ड एट द सैड न्यूज, he was astonished at the sad news आ जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, he is confident his success। तो confident of होगा, confident of his success, he is confident of his success। अगला देखिए, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल डैश 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 हेल्थ। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। जी हाँ, फॉर हेल्थ नहीं करना है, बेनिफिशियल के साथ हमेशा, बेनिफिशियल के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। बेनिफिशियल टू हेल्थ, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। माई वाइफ ऑलवेज ग्रम्बल्स डैश 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 हर बैड लक।
माई वाइफ ऑलवेज ग्रम्बल्स एट हर बेड लक। ग्रम्बल्स के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। माई वाइफ ऑलवेज ग्रम्बल्स एट हर बेड लक। वी ट्रेवल्ड डैश 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 बोट टू रीच श्रीलंका। तो वी ट्रेवल्ड बाई बोट टू रीच श्रीलंका। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाने के लिए किसी साधन का प्रयोग हो तो हम बाई का प्रयोग करते हैं। वी ट्रेवल्ड बाई बोट टू रीच श्रीलंका। हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर। तो सिमिलर के साथ टू का प्रयोग होता है। हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू माइन। अगला देखिए, he is jealous of me। जी हाँ, jealous के साथ of का प्रयोग होता है, with का प्रयोग नहीं करना। he is jealous of me, he is jealous of me होगा। अगला देखिए, she has a passion डैश 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 डांस एंड म्यूजिक। तो पैशन के साथ फॉर का प्रयोग होगा। ही हैज़ ए पैशन फॉर डांस एंड म्यूजिक। ही हैज़ ए पैशन फॉर डांस एंड म्यूजिक। अगला देखिए, ही केम डैश 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 मी इन द मार्केट। तो ही केम अक्रॉस मी इन द मार्केट। अक्रॉस का मतलब होता है पास आना, एक तरीके से पास आना को भी अक्रॉस का प्रयोग पास आने के लिए कहते हैं, अक्रॉस का पार करने के भी कहते हैं, जैसे अक्रॉस द रोड। तो ही केम अक्रॉस में इन द मार्केट, इसका मतलब ये हो सकता है कि उसने मुझे मार्केट में जब वो गया था तो वो मेरे पास से गुजर गया या मेरे पास से निकल गया या मेरे पास आया, वो भी ठीक है। ही केम अक्रॉस में इन द मार्केट। अगला देखिए, नो वन कैन hinder him। No one came hinder him from doing this। No one can hinder him from doing this। तो hinder के साथ from preposition का प्रयोग होता है। अगला देखिए, good sleep is necessary for good health। good sleep is necessary। good sleep is necessary for good health। good sleep is necessary for good health आएगा। अगला देखिए, I beg pardon। तो I beg pardon of you for being late। तो pardon के साथ of आएगा। pardon का मतलब होता है सॉरी। तो I beg pardon of you, बेग यानी मांगना, पार्डन यानी माफ़ी। I beg pardon मैं माफ़ी मांगता हूँ, of you आपसे, for being late लेट होने के लिए, for being late। तो I beg pardon of you for being late। अगला देखिए 13 नंबर, only the blood stained road was a witness to his assassination। only the blood stained road was a witness to his assassination। witness to his assassination याद रखना। आगे चलते हैं।